जैसे कि आप लोगों को पता है हमने पिछले ग्रामर। अच्छा एक चीज है, ठीक है, जिसको मैं पूछूं वही जवाब देगा, ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, ठीक है। एंड व्हाई आर यू नॉट राइटिंग? श्वेता, आई एम आस्किंग यू, लिख रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस से पहले मैंने कुछ वावल पढ़ाए। मैंने वावल पढ़ाने से पहले आपको अल्फाबेट पढ़ाए। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट के बाद मैंने आपको बोला कि वावल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है वो एक वर्ड बनाता है, जिसकी थोड़ी सी कंप्लीट सेंस होती है, उसको आप क्या कहते हो? कहीं ना कहीं वर्ड कहते हो। फिर अब मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो अगर कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है। फिर मैंने पढ़ाया आपको कल कि सेंटेंस के पार्ट होते हैं हमारे पास 2, है ना। सेंटेंस के पार्ट से पहले मैंने आपको कहा कि जो आपके पास जो सेंटेंस है उसमें रूल है कुछ। वो रूल ये है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फिर आपको मैंने क्या बोला कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट करने के बाद आपके पास ये होता है कि इसमें एंड जो है या तो फुल स्टॉप से करवाना, या तो क्वेश्चन मार्क से, या फिर कोई और ऐसी चीज, ऐसा फुल स्टॉप या फिर ऐसा कोई पंक्चुएशन का साइन जिससे वो आपकी बात जो है, वो जो वाक्य आप कहना चाहते हो, वो जो सेंटेंस आप कहना चाहते हो, वो रुकना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास इसके बाद मैंने बोला कि जो सेंटेंस उसके 2 पार्ट होते हैं मेन। कितने पार्ट होते हैं? मेन 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। यही पढ़ाया मैंने आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन अगर आपको मैं कह दूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बाद, मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो होता है वो आपके पास नाउन या प्रोनाउन होता है ना। तो सब्जेक्ट क्या है आपके पास? सब्जेक्ट होता है आपके पास जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो नाउन है चाहे वो प्रोनाउन है। मतलब क्या होता है ये नेम, किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं प्लेस के बारे में, हम बात करते हैं किसी थिंग के बारे में, हम बात करते हैं किसी पर्सन के बारे में, है ना। तो यही चीज करा था हमने। प्रोनाउन बस उन्हीं की जगह पे, जो प्रोनाउन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो आपके पास किसकी जगह पे यूज होता है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। यही चीज पढ़ी थी हमने, है ना। लेकिन उसके बाद मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि वर्ब। मैंने क्या कहा था कि जो उसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, वो प्रेडिकेट होता है। फिर प्रेडिकेट में मैंने क्या बोला? प्रेडिकेट में मैंने आपको बोला कि आपके पास जो आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में आपके पास वर्ब भी आता है। क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, आपके पास प्रेडिकेट में क्या पाया जाता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट पाया जाता है। फिर आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना हमने सब्जेक्ट सेंटेंस में। आपके पास ये जो मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे ना, तो सेंटेंस के अलावा हम जब पढ़ेंगे आगे तो हमारे पास आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वहां पे बोलूंगा मैं आपके पास कि वर्ब क्या होता है, वहां पे बोलूंगा मैं आपके पास वर्ब क्या होता है। ठीक है, लेकिन तब तक आप सिर्फ नोट करते जाइए। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। टॉपिक का नाम है आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या? जो सेंटेंस है आपका उसकी टाइप्स, कि वाक्य जो है उसके कितने प्रकार हैं, उसके कितने प्रकार हैं। आप अगर साधारण सी बात करते हो तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हो, उसको आप असर्टिव सेंटेंस कहते हो, है ना। अगर आप क्या बोलते हैं, किसी को क्वेश्चन पूछते हो अपने बात में, तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है वो, है ना। तो क्या है कि आपके पास सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। जो पहली टाइप है आपके पास वो है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा अगर SENTENCE सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है जी, असर्टिव सेंटेंस मैंने बोला। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के बाद आपके पास अगर मैं बात करूंगा तो एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है जी, असर्टिव सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हो। असर्टिव सेंटेंस को आप क्या कहते हो? सिंपल सेंटेंस भी कहते हो। ठीक है, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मींस आपके पास जो आप सिंपली बात जो करते हो उसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास असर्टिव सेंटेंस को आप असर्टिव सिंपल सेंटेंस भी कहते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक और चीज आती है जो नाम आता है इसमें, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा नाम आता है? पॉजिटिव सेंटेंस।
PIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस आता है, क्या आता है जी? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है आपके पास सब कुछ हाँ में बात होती है। किस में बात होती है? हाँ में। जब किसी भी वाक्य में हाँ में बात हो तो उसको आप पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पता लग गया सबको? पॉजिटिव सेंटेंस का पता चल गया। अभी नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा मैं बात भी मतलब एग्जांपल जी दूंगा आगे, पहले नाम लिखवा लेता हूँ, ठीक है? तो तीसरा जो है आपके पास वो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है आपके पास? नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस, ठीक है जी। तीसरा क्या आपके पास? नेगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा करेंगे बात? इंटरोगेटिव सेंटेंस। चौथा जो आपके पास कौन सी टाइप है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंटरोगेटिव, GATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अंदर आइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गई है, ठीक है? पहले सबको क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास बात करता हूं मैं, पांचवा जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने 5 टाइप्स के सेंटेंस देखे अभी। कितने टाइप्स के सेंटेंस देखे? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन इसके साथ एक और सेंटेंस आता है जिसको आप बोलते हो इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा बोलते हो? इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। ये आपके पास इधर लिखता हूं मैं 6 टाइप पे इंपरेटिव सेंटेंस। IMPER, इम्पर, क्या बोलते हैं? IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा जाओ आप, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस यहां तक क्लियर है जी आपका? इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है? सभी लोगों ने लिख लिया? मैंने क्या कहा? लिख लो आराम से लिख लो। मैंने क्या कहा आपको कि असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो उसके बाद मैंने कहा कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है? जरूरी नहीं आपको डेफिनेशन करवाऊं, बस आपको मैं समझ बताऊं कि फर्क क्या है इनमें, बताते क्या है ये, ठीक है? जब आपको इनको पता चल जाएगा ना कि फर्क क्या है, असर्टिव सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इनको जब आप पहचान जाओगे ना तो फिर आपको डेफिनेशन की जरूरत है नहीं है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। रटना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात क्या है? समझना। अगर आप समझते हो ना तो समझना ही बहुत बड़ी बात है। कंसेप्ट होना चाहिए चीज का। क्या होना चाहिए जी? कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं अभी हम, मिटा दूं मैं इसको, ये पर्दा, हाँ जी हाँ जी, ऊपर से मिटा दूं क्या? ठीक है, आखिरी वाला लास्ट का लिखना। अच्छा, IMPERATIVE, हो गया, बोल दिया आपने, ठीक है। इंपरेटिव, जैसे मैं बात कर रहा हूँ असर्टिव सेंटेंस की, किसकी बात कर रहा हूँ? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बोलो या सिंपल सेंटेंस बोलो, बात एक ही है। अब क्या हुआ इस असर्टिव सेंटेंस में, मिटा दूं सारा, मिटा दूं? अच्छा, इस असर्टिव सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि क्या करना हमने, ठीक है? याद रख लेना, पहचान कैसी है, पहचान कैसी है, कैसे पहचानोगे, ठीक है? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। नहीं ये चाहिए मुझे, ठीक है? तो आपके पास असर्टिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल देते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या देते हैं? एग्जांपल। एग्जांपल ये कि अगर मैं बोलूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या बोलूं? या फिर आई एम टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर, I am teaching the ENGLISH
LISH इंग्लिश, GRAMMAR, डबल एम पढ़ते के बच्चे MM पढ़ते, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। पहले की बेटा असर्टिव सेंटेंस लिखना है ना दोबारा से, फिर उसकी एग्जांपल लिखनी है, ठीक है जी। आगे समझ। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, इसमें कोई मतलब भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है, एक सादा सा आपको वाक्य दिख रहा है ना। लेकिन इसी को मैं पॉजिटिव सेंटेंस भी कहूंगा, इसी को मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहूंगा। समझ आ रही है। इसी को सिंपल सेंटेंस भी कहेंगे, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहेंगे, इसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहेंगे। एक और एग्जांपल बोल देते हैं आपको, जैसे मैं बोलूंगी यू आर, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास यू आर लर्निंग योर होमवर्क, है ना। आप क्या कर रहे हो, अपने होमवर्क को याद कर रहे हो, है ना जी। ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि आई एम ईटिंग, आपने क्या बोला कि मैं खा रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं कि यू आर राइटिंग यूर होमवर्क, आप अपना होमवर्क लिख रहे हो, है ना। फिर आप लिख सकते हो कि यू आर गोइंग टू होम, आप घर जा रहे हो। तो मतलब मैंने सिर्फ ये क्या करा, ये मैंने सिंपल जो आपके पास कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें बात करी। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई राइट, मैं लिखता हूँ, है ना। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, है ना। आई गो, मैं जाता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। लिखता हूँ, है ना, दिख रहा है, लिखता हूँ, है ना। पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता, लिखता, और घर जाता, है ना, घर जाता, ठीक है जी। खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो है ना। मतलब सब क्या आ रहा है, यही एग्जांपल आपके पास किसकी है, यही एग्जांपल ये किसके लिए लागू होती है आपके पास, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, POSITIV, पॉजिटिव के लिए। या फिर इसी को आप सिंपल सेंटेंस भी कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, सिंपल सेंटेंस भी कहते हो। पॉजिटिव सेंटेंस बोलो या सिंपल सेंटेंस बोलो, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल सी बात है कि आप क्या काम करें, उसका आपने बताया, है ना। आपको ना किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, ना आपने यहाँ पे कोई कुछ बताया, बस आपने बताया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस, यही सिंपल सेंटेंस है, यही असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन अभी जो हम अगली टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम कौन सी, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये भी इसी के टाइप है, इन्हीं सेंटेंस से आपके पास ये बना हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या होता है, ये होता है ना, जिसमें ना आती है, क्या आती है, ना। मैंने जैसे लिखा था आई एम टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर, तो आई एम नॉट टीचिंग द इंग्लिश ग्रामर, क्या है इसमें, नॉट, मैं इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं लिखूं यू आर नॉट गोइंग टू पिकनिक, आप पिकनिक नहीं जा रहे हो, है ना जी। तो यहाँ पे जो नॉट है ना, नॉट, ये बताता हमें कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जहां पे नॉट आता है, जहां पे क्या आता है, नॉट आता है, जहां पे ना की बात आती है, किसकी बात आती है, ना, है ना। तो वो होता है नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव। समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, कैसी है, सिंपल सी बात है। हाँ ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं कि हमने, अच्छा नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल समझ आई, पता लग जाएगा आज के बाद असर्टिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, सिंपल सेंटेंस क्या है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। काफी है ना, इस तरह से। और एग्जांपल बता दूं, ऐसे बता दूं, लिखने से अच्छा है मैं ऐसे बोल दूं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हॉलीडे एट लोहड़ी, ठीक है जी। लोहड़ी के त्योहार पे हम छुट्टी देंगे, छुट्टी लेने वाले नहीं है,
ठीक है जी, ऐसे बोल दिया। सभी बच्चों को कहने की परेशानी हो रही है कि नहीं सर हमें छुट्टी चाहिए, है ना। तो मैंने बोला नहीं, है ना, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू हॉलीडे ऑन द स्पेशल डे विच इज नोन एज लोहड़ी, है ना। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल भी है, नहीं भी है, बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं ना बोल रहा बस, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात बोलूँ आपके पास, और वहाँ पे वीरता जो है क्रॉस फिंगर्स कर रही है कि काश छुट्टी मिल जाए हमें, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं। मैं ऐसा कर दूं, जैसे मैं ऐसा कर दूं कि मैं ऐसे बोल दूं, आई एम नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ हॉलीडेज होमवर्क। मैं किसी भी किस्म का हॉलीडेज होमवर्क देने नहीं जा रहा हूँ, है ना। नहीं मतलब ये तो हैरान हो रहे हो कि भाई सच में हॉलीडेज होंगी, तो ऐसा अगर मैं बोल दूँ तो क्या हो जाएगा आप लोगों को, आप तो खुश हो जाओगे, है ना। तो ऐसा बोलेंगे कि अगला सेंटेंस एक बनाते हैं कि यू ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, है ना। ये बोला हमारे दिल की बात कह दी, सही बात है। चलिए लिख लिया सभी ने। चलिए अगला सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना, अगली बात करते हैं। ऐसा एक और मैंने ना यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में लिखा था कि ही इज नॉट गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो मुझे गिलास पानी का नहीं दे रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो अगला जो सेंटेंस है वो मैं बात करने जा रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के बाद क्या लिखवाया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसमें आपके पास क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं जैसे मैं बोलूं WH की फैमिली आती है इसमें ज्यादा, WH की फैमिली क्या होती है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, वो भी बताता हूँ। वेयर इज यूर इंग्लिश बुक, आपकी इंग्लिश की किताब कहाँ है। और ये जो सेंटेंस होता है, देखो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि वेयर इज योर इंग्लिश बुक, लेकिन ये सेंटेंस जो है एंड किससे करता है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ आ रही सभी को, ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे मारते हो। अच्छा, वेयर इज योर इंग्लिश बुक, वेयर इज योर इंग्लिश बुक, आपकी इंग्लिश की किताब कहाँ पे है। चलिए, तो WH फैमिली बताया था, WH फैमिली क्या होती है बात करते हैं। WH फैमिली क्वेश्चन अराइज हुआ तो भाई बताना पड़ेगा। WH फैमिली का मतलब होता है WHERE, वेयर। जो भी वर्ड्स आपके पास WH से बनते हैं, वेयर मैंने कहा, WHEN व्हेन, कब, कब कब, WHY क्यों, WHERE वेयर, WHEN व्हेन, WHY व्हाई। फैमिली के पीछे WH फैमिली, WHAT व्हाट, व्हाट माने क्या, व्हाट मींस क्या, वेयर व्हेन व्हाई व्हाट, हु, WHO कौन, WHOME whom कौन, WHOSE whose, why where when what who whom whose। और क्या होता है which माने कौन सा, वो WI है, WH फैमिली, WH से WHAT WHY WHEN WHERE WHO WHOM WHOSE WHICH, which, ठीक है जी। ये चीज है, ठीक है। इनके मीनिंग भी दे दूं लिख के, पता सब मिटा दूं, अभी नहीं, तू नहीं लिख रहा है ना। जल्दी से कोई बड़ा सा बच्चा लिख लो यार, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। बड़े की
यार तो अपनी कॉपी का क्या था? सजी मैंने लिख लिया। लिख लिया आपने? सजी 2 मिनट। शाबाश। सही ने कब कर लिखा? हमने कब कर लिखा? वीजन लिखाया था हमको, हमने उसके आगे ये WH फैमिली नहीं लिखी होनी आपने, लिखो ये। हाँ, नहीं तूने भी लिखी है। सजी ये करना खाली फैमिली। ठीक है, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हुम, हु, हुज, और क्या होता है? तो काफी इतना सजी नहीं लिख नहीं, लिया। काफी नहीं, 2-3 रहे बस, उनकी एग्जांपल देता हूँ। नहीं मतलब ये इतने ये काफी है ना? तो उसके बाद तो भाई जो आपके पास सेंटेंस, जैसे टू से भी क्वेश्चन मार्क बनता है ना, इन से भी बनता है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एम से भी बनता है, आर से भी बनता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं, एक इसको मिटा दूं मैं, नहीं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल और है ना, जैसे मैं लिख दूं कि आर यू गोइंग टू फिनिश योर मील। क्या आप अपनी रोटी खत्म करने जा रहे हो? क्या आप अपनी रोटी खत्म करोगे? झूठी डालते हैं। ठीक है, एम आई सची एक मिनट नहीं तुझे मम्मा ने कहा बोल था क्या कुछ करने अब ना आप किसी और सर ये नीचे वाला नहीं मिटाना, सर ये वाला नहीं मिटाना, सर ये वाला नहीं मिटाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में नीचे बैठो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने देख लिया कि आपके पास इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन मार्क होता है। एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब बोलेंगे आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पता क्या कहता है? ये बोलता है कि आपके पास ना कोई भी सडन बात होती है। क्या होती है? सडन, अचानक से बात होती है। सडन से कोई भी बात हो वहाँ पे ये होता है। जैसे कि आपके पास सडन हैपनिंग आती है। क्या चीज है? सडन हैपनिंग, SUDDEN। सडन होता है अचानक। सडन क्या होता है? साइलेंस। सडन हैपनिंग, जो ये शोर कर रहे बाहर जाओ। सडन हैपनिंग, सडन हैपनिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास अचानक से कोई चीज हो, अचानक से कोई चीज तो उसको क्या बोलते हैं? सडन हैपनिंग। ठीक है, और इसमें क्या लगता है? इसमें जो साइन होता है ना आपके पास फुल स्टॉप पे, मतलब जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है? एक्सक्लेमेटरी साइन। EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है ये वाला साइन, है ना? वन लिख लो, नीचे पॉइंट लगा दो। एक्सक्लेमेटरी साइन, विराम चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये। ठीक है जी। इसमें क्या होता है? जैसे बोलेंगे बेबी स्लीपिंग। आप बाहर से आए हो, बच्चा यहाँ पे कमरे में सो रहा है, तो बाहर जो बाहर से आया, मैं अगर बाहर से आप आए हो तो मैं बोलूंगा बेबी स्लीपिंग, चुप रहो, बच्चा सो रहा है। अगर वो आप शोर करते हुए अंदर आए तो क्या हो जाएगा? बच्चा जाग जाएगा। ठीक है, हम अंदर आए तो शोर करते करते। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? जब हमने लिखा तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। जब हमने लिखा तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। अब लिखना है कि बेबी इज स्लीपिंग। क्या लिखना है? बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। समझ आया बच्चों? फुल स्टॉप लगाओगे आगे स्लीपिंग के बाद। जैसे कि अचानक से क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और हैं, जैसे कि आप मतलब आप पास हो जाते हो तो आप बोलोगे आई वॉन। क्या बोलोगे? आई वॉन। हुर्रा। क्या बोलोगे? HURRAH हुर्रा। हुर्रा के पास एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओगे। ठीक है, और बोलोगे, या फिर जैसे आई वॉन है ना, बोलते हो ना, जीत गया मैं जीत गया। या फिर बोलोगे, ऐसे बोलोगे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। वॉन होता है जीतना, वी वॉन द मैच, हमने मैच
जीत जीत लिया। लिया। लाइट गई है, ठीक है। शुक्र है। दिख रहा है इधर? नहीं, हाँ दिख रहा है किसको करूं? नहीं, हाँ नहीं अब दिख रहा है? नहीं सर, इधर से करो ना, उधर से पढ़ाई के पीछे। सेंटेंस तो रहा अब, ठीक है। बस ये अच्छा, ये हो गया कि अचानक से अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे थे, 1 घंटे से आपका मैच चल रहा था क्रिकेट का, क्या हो गया, आपने बड़ी मेहनत से, आपको बहुत मतलब क्या था, आप कोशिश करो कि आप जीतो। हर कोई प्लेयर क्या करता है, जीतने की करता है, ठीक है। और क्या होता है कि अचानक से आपको 6 मतलब लास्ट बॉल पे आपको 2 रन की जरूरत होती है और आप 6 लगा देते हो। क्या लगाते हो? 6 लगा देते हो। जैसे 6 लग जाता है तो आपकी टीम जीत जाती है। तो आप क्या बोलते हो? हुर्रा, वी वॉन द मैच। हाँ जी, हमने जीत लिया। आवाज निकलती है ना अंदर से, अचानक से, है ना, खुशी से। अब क्या होता है, कभी दुख होता है, क्या होता है, दुख हो जाता है, क्या बोलोगे? अलास। क्या बोलेंगे? अलास। क्या होता है? ALAS। अलास वर्ड जो है दुख वाली बात के लिए एक्सप्रेस करता है। क्या बोलोगे? अलास द डॉग इज डेड, या माई डॉग इज डेड। माई डॉग इज नॉट, माई डॉग इज नो मोर, ऐसे भी लिख सकते हो। मेरा कुत्ता अब नहीं रहा, स्टॉप, है ना। माई डॉग इज नो मोर, याद रहा। समझ आ गई है? मिटा दूं मैं इसको ऊपर से? बस एक पॉइंट अब मिटाना है। हाँ जी, एक पॉइंट अब करना हमने, वो करना है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा करना है? इंपरेटिव सेंटेंस, द लास्ट टॉपिक, ठीक है जी। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा? आई एम PERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है वो जानेंगे आज। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। क्या बात करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में ना क्या होता है, आप किसी को ऑर्डर देते हो। क्या देते हो? ऑर्डर। या फिर कमांड करते हो, या फिर रिक्वेस्ट करते हो। क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो। वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है जी। क्या आता है इसमें? रिक्वेस्ट और ऑर्डर आती है। क्या आती है इसमें? आपके पास देखना है, रिक्वेस्ट। क्या आती है? रिक्वेस्ट आती है। कामा क्या आता है? ऑर्डर आता है। क्या आता है? ऑर्डर बोलो या कमांड बोलो, बात एक ही है। COMMAND, कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस जहां पे ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, जहां पे कमांड होगी, उसको क्या बोलोगे आप? ये हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस। अगर एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस बनाता हूँ मैं, कौन सा सेंटेंस बनाता हूँ? रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। हाँ जी, पर डस्टर कहाँ गया बच्चों? देखो अभी रहा नीचे वाला, ऊपर वाला थोड़ी बताना मैंने। चलो देखो, अब आपके पास क्या है कि मैं अगर लिखूं कि प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट वाली बात करते हैं। तो रिक्वेस्ट वाली बात करेंगे तो रिक्वेस्ट के लिए ऐसे लिख लो, कॉलर लगा दो। रिक्वेस्ट में लिखेंगे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या ऐसे लिख सकते हो प्लीज। तो जब प्लीज करते हो ना आप, समझो किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, प्लीज। प्लीज के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा सकते हो, चाहे तो कामा भी लगा सकते हो, ठीक है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी का दे दो, कृपा करके। क्या करके? कृपा करके या मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी का दे दीजिए, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं अभी, जैसे मैं किसी को ऑफर करता हूँ, क्या करता हूँ? ऑफर। इसमें ऑफर भी लिख दो। क्या कर दो? ऑफर भी, OFFER ऑफर भी लिख दो। अब ऑफर की बात करूं मैं तो क्या बोलोगे? ऑफर में अगर आप बात करोगे तो ऑफर में ऐसे लिख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप किसी को खाना खिला रहे हो, सुनो, किसी को आप क्या कर रहे हो? खाना खिला रहे हो। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? वुड यू लाइक टू हैव सम मोर राइस, है ना। क्या बोलोगे? वुड यू लाइक टू हैव सम राइस। क्या आप थोड़े, इसको ना क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। क्या आप थोड़े से चावल लेना पसंद करोगे? और भी सर जी नहीं, पीछे जो आपने ये पढ़ा है ना, इसमें आपने वोट भी नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, वो देख लेंगे, ठीक है जी। पता चल रहा है? चलिए
अगर यहीं पे मैं ऑर्डर देता हूँ, क्या देता हूँ? ऑर्डर देता Shut the हूँ। door. वाह जी वाह। Shut the ऑर्डर पे अगर मैं लिखूं किसी को कि जाओ जी दरवाजा बंद करके आओ, तो आप बोलोगे क्या? Shut the door. शट द डोर। सर जी बंद ही है। शट द डोर, शट होता है बंद करना, तो शट द डोर फुल स्टॉप हो गया, जाओ दरवाजा बंद करके आओ, ऐसा बोलते हैं ना। या फिर एक और ऑर्डर कर देते हैं, हाँ जी हाँ जी, एक डाल दो इसमें, एक बाद में डालेंगे, चल रही है। उधर बैठो आप। शट द डोर। या फिर ऐसे बोलेंगे यार इधर ही रिक्वेस्ट में लिख सकते हो आप, यहाँ पे रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में तो कुछ और भी आ सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट में एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, जो लास्ट सेंटेंस होगा हमारा। लिख सकते हैं हम क्या कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज। कामा करके प्लीज लिखना, आपने कामा करके क्या लिखना है? प्लीज लिखना है, ठीक है। जब आपने मिल्क लिखा, मिल्क के बाद कामा लिखना, फिर प्लीज के बाद फुल स्टॉप या क्वेश्चन वो ये इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन डाल देना, ठीक है। आपकी चॉइस। क्या आपने बोला कि मेरे लिए एक दूध का गिलास लाइए प्लीज, ठीक है। आप क्या कर रहे हो जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर आप कहीं पे जाते हो, तो वहाँ पे आपने ऑर्डर करना होता है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क प्लीज, ठीक है। वाटर भी लिख सकते हो, या फिर कुछ और भी, या ब्रिंग मी या कप ऑफ टी, है ना, जो भी आपको चाहिए होता है। Bring मतलब ब्रिंग मी, ब्रिंग होता है लाना बेटा, ब्रिंग मी अ प्लेट ऑफ nice. मोमोज, है ना। लाओ मेरा। ठीक है जी, ये हो गया, पता चल गया। ओके जी, यही पता लगे पहचान कैसे है, पता लगे सेंटेंस कैसे है, कैसे पहचानना है इनको, कैसे नहीं है। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आज के लिए।